वो क्या कैलकुलेशन थी, आपने कोई इन रिटर्न कुछ लिया भी नहीं आपके बयान के मुताबिक? नहीं, बिल्कुल मैं क्लैरिटी के साथ कर रहा हूँ। तो उनको एक्सटेंशन भी दे दी, फिर उन्होंने आपको पलटाया भी, फिर उनकी माजी भी ऐसा था, वो अब वो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, दूसरे साहब जो बाहर बैठे नहीं, मैं देखें बात सुने, एक्सटेंशन क्यों दी आपने? देखें, आप तो जनरल फैज़ को और जनरल बायो साहब को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही बरमूदा ट्रायंगल था ना जी, उनका बरमूदा ट्रायंगल था, फैज़, बाजवा, इमरान, और छोटा ट्रायंगल के अंदर फिर साकिब निसार, और साथ फिर वो जो साकिब निसार वगैरह जो थे गन्स फॉर हायर, ये तो जो थे ना वो क्या कहते हैं, मिनियंस कहते हैं, ये वो थे। मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है, उसमें मिनियंस का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है, तो आजकल मैं मिनियंस इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा चलो, मैं मिनियंस का लफ्ज़ वो बहुत वो इतनी अच्छी उनकी, ही वो जो प्यादा थे, छोटी जो कोई जो चेस्ट बोर्ड पे, he didn't carry much of value. Who was calling the shots? ये बड़ा क्रूशियल है। जनरल बाजवा was calling the shots. ठीक, बिल्कुल। जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ was they were like this, you know, they were like this, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वाह भी नहीं सिलंग दी। एंड जनरल कह रहा हूँ, इमरान खान जो है was so intoxicated by the power he was exercising on their behalf कि उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये it won't last, you know, the party will be over one day। बहरहाल वो गुजर गया। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ले आए, आ गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, उसके लिए एक माहौल बना, लोग नाराज़ हुए, 2-3 दफ़ा बीच में भी हमने अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग राज़ी हो गए उनके साथ, जनरल फैज़ ने और इन लोगों ने राज़ी किए उनके साथ, इमरान खान के साथ, पर अल्टीमेटली वी क्रॉस दैट ब्रिज। So General Faiz, बतौर पेशावर कोर कमांडर, was fully involved in protecting Imran. Oh yeah, absolutely. अब आ जाएं अब अक्टूबर में, this is अक्टूबर 2021, ठीक, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं अगले नवंबर में चेंज होनी है, तो मैं मोरे जो है इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने यहाँ प्लेस करने हैं, और उसके ऊपर जो है वो टेंशन जो है डेवलप होनी शुरू हो गई। वहाँ से इनके इंटरेस्ट जो है जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के स्प्लिट होने शुरू हो गए। जनरल बाजवा चाहते थे कि वो खुद टिके रहें पहले, wasn't that a fact? नहीं, खुद टिके रहें, लेकिन अगर वो नहीं टिके तो ऑब्वियसली किसी और को टिकाना चाह रहे थे। मेरा ख्याल है कि टू सम एक्सटेंट वो जनरल फैज़ के साथ भी गुजारा करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका तल्लक बहुत है, ये मेरा गैस है, ठीक, नो इन्फॉर्मेशन, खानदानी तल्लक है उनका, खानदानी तल्लक है, सही है। उस वक़्त को इनमें ज़रूर हुआ है कि अपना इंटरेस्ट उन्होंने वॉच करना शुरू कर दिया। मैं सारे कंजक्चर्स हैं मेरे, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड सम इन्फॉर्म्ड गेसेस हैं। सही, उसके बाद जो है ना आ जाती है अपॉइंटमेंट, बाई साहब का रुखसती का वक्त आ जाता है कि टर्म जो है ख़त्म हो रही है, नया। आई थिंक ही एक्सपेक्टेड कि आई शुड कंटिन्यू, किसी ना किसी तरह कुछ सिलसिला बन जाए। जनरल बाजवा एक्सपेक्टेड, मैं एक्सपेक्टेड ये, क्योंकि मैंने जो उनके साथ गुफ्तगू की को 9, 10, 12 दिन जो है, उसमें ये इंडिकेशन जो है मुझे मिलती रही कि मेरे नाल ही मुक जाओ, मेरे नाल ही मुक जाओ, यू नो, इस टाइप का। मैं पंजाबी ज़्यादा समझ आती लोगों को, अच्छी बात है वो, मेरे नाल मुक जाओ, तो फिर मैंने रोक दियो, मैं रुक जावा। हमने देखो, मुझे नहीं याद, आपको हो सकता याद हो कि कभी ऑटोमेटिकली नंबर 1 जो है अपॉइंट हुआ हो। माशाल्लाह आपके हाथों से तो नहीं हुआ कभी। इसके अलावा नहीं हुआ माशाल्लाह, आपने बहुत नहीं, मेरा ख्याल है कि आसिफ जुआ जो थे, लेकिन उसके साथ जो जितनी आपकी लड़ाई थी, ओ माय गॉड, उनकी तो मेवा ने ज़ाती तौर पे जानता था, इल्ज़ाम लगाया था कि उनको जहर दिया है, फिर उसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई उनकी जो है, जस्ट वो तो व्हाट आई एम सेइंग इसके जो आपने लगाया एग्जैक्टरेटेड, अच्छा नहीं, मैं
मेरा उनके लेकिन उसके बाद आपने बहुत चौथे नंबर को तो आपने पकड़ लिया ना, तो चौथा 6वां 7वां, चौथा 6वां 7वां, 7वां को भी नहीं हुआ। मुशर्रफ का 5वें थे छठे? मेरा है 5वां था। 4-5 तो इसके ऊपर आके ये जनरल माया साहब जो है वो आई थिंक उनको जो कंट्रोल करने का जो मज़ा आना शुरू हो गया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो नहीं कर रहे थे, ये थॉट कि मेरा नॉमिनी यहाँ पे होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की चॉइस को जो है वो रजिस्ट किया गया, पहले कभी नहीं हुआ। ठीक, आपको भी नहीं याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर के सामने भिजवा देते थे अपने रिकमेंडेशन के साथ, फॉलो अप करते थे, लेकिन वंस द फाइल इज साइंड इट इज साइंड। तो ये रेजिस्टेंस की क्या मतलब, ये यू वांटेड टू कंटिन्यू? नहीं मज़ाहमत कि अगर मुझे मैं फाइल रोकी हुई थी ना, नहीं फाइल क्या, हम चाहते थे कि नाम जो है वो जो है नंबर 1 पे जो नाम है उसको कर दिया जाए। कोई इसमें कोई झगड़ा नहीं है। मैं नहीं जानता था, नो मेरी 1-2 दफ़ा मुलाकात जब मैं पहले डिफेंस मिनिस्टर था उस वक्त हुई थी, शहबाज साहब भी नहीं जानते थे। लेकिन ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, उन्होंने कहा मुझे कि मैं फैज़ को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप भी जो है ना अपनी चॉइस ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। और उन्होंने फिर एक नाम सजेस्ट किया, मैं अच्छा नहीं लगता मेरा नाम नहीं। और साथ साथ जो है इंटरेस्टिंग जो बात ये है कि साथ साथ वो पॉलिटिकल डैबलिंग कर रहे थे। कैसे? वो हमारे ही एक साथी को उन्होंने रिक्रूट किया हुआ था इसके लिए, और वो लंदन 2-3 दफ़ा उन दिनों में गए। मियाँ साहब के साथ भी उन्होंने कांटेक्ट किया, और he was trying to have a side settlement और side show कि किसी तरह मेरी अगर ये नहीं मान रहे तो हो सकता है मैं वहाँ पे अपनी बात मनवा लूँ। अच्छा। और उसमें जो एमएसवी थे उनका अपना इंटरेस्ट था कि वो प्रॉब्ली चाहते थे कि कोई नई अरेंजमेंट जिस वक्त ही हो तो फिर मेरा नाम सामने मेरा सामने आया, बाजवे का बंदा लग जाए तो मैं आप प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, सादा अल्फाज में। हाँ। तो मियाँ साहब ने उस पर क्या कहा? नहीं मैंने मियाँ साहब से पूछा ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट मेरे सामने आ रहे थे। हाँ, सही है। तो मुझे कुछ कन्वे ही नहीं हुआ था। अगर कोई वो बात हुई होती, कोई सॉलिड बात हुई होती, तो मुझे कन्वे होता था कि भाई हाय साहब तुझे इंज नहीं करना, तुझे इंज करना, तो मैं उसकी तमील कर देगा। या शहबाज शरीफ को कन्वे होता, शहबाज शरीफ मुझे कन्वे करता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये नहीं मान रहे, तो उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो है ना ऑप्शंस विच वर मोर लाइक थ्रेट्स उन्होंने देनी शुरू कर दी। नहीं, नाम आ गया। नहीं अभी नहीं आया ना, ये रिटायरमेंट के अभी 15, मैं ये बात कर रहा हूँ 16-17 नवंबर की। उनके पास क्या कैपेसिटी थी? बोथ ही वाज अ लेम डक, ही वाज आउटगोइंग। दैट इज व्हाट ही वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहे थे, या वो क्या कहते हैं, वो उससे रेकंसाइल नहीं कर पा रहे थे कि माई टेन्योर और माई डेज का वक्त आ गया, रुखसती का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर करो तो इज्जत आबरू ना काट जाए। क्या थी कि मैं क्या करूंगा, मार्शल लगा दूंगा? हर किस्म की जो भी आप सोच सकते हैं। यू आर ए पोलिटिकल एनालिस्ट। यही सोचता कि मार्शल लगा देंगे, इसके अलावा क्या मतलब उस नहीं वो ये थ्रेट सी ना नालों सानू ही कोई थोड़ा सारा कि जी इंज कर लेने इंज कर। अच्छा ठीक है, कि कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक, कभी कैरेट पकड़ा देंगे सन तो कभी स्टिक उदी भी जड़ा झलकी करा देंगे सन, नॉट नोइंग कि he had, he was at end of the road, at the end of the road, and उनको वो डिल्यूजनल बंदा हो जाता है, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। तो फिर आखिर में रुका कहाँ पे? ख्वाहिशात जो है आखिरी दिन जो है ना, ये नो आई एम टॉकिंग ऑफ 19th और 20th ऑफ नवंबर। तो आखिरी दिन ये देखना, ये मैं अब इस दौरान जो है इन्होंने में ड्रॉप कर दिया नाम उनका कि ये फैज़ साहब का मैं नहीं परसू कर रहा। देखें, हालांकि मेरा ख्याल वो परसू करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने बार्गेनिंग चिपता है, साढ़े तो सान चढ़ाता है। इस सारे मामले के अंदर फैज़ साहब अपनी जो है ना वो गेम पे थे कि भाई ये मेरे से ट्रेन मिस हो गई है, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया हैं,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ जो है वो मनाया नहीं गया। जो एक मैनूवर जनरल बाजवा कर रहे थे और एक मैनूवर जनरल फैज़ कर रहे थे। जनरल बाजवा इन माई हम्बल ओपिनियन हैड ऑलरेडी अबैंडन्ड हिम। ठीक।